शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। विद्वेश्वर संहिता का 17वां अध्याय। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रूप रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके के कलातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ग्रहण करें। प्र नाम से प्रकृति के से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसीलिए इस ओकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओकार अपने जप करने वालों साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रोक्षण न नियत व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात ये तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों को नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परब्रह्म प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव रूप कर देता है। इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। नमः शिवाय इस पंच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए, जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, वे सूक्ष्म हैं, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वे अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है, तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी हर्ष और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है, उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है, वह अ, उ, म इन 3 स्वरों से युक्त है। इसी को
हर्ष प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व स्वरूप है, ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हर्ष प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहृतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी उकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप कर से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ का के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 संस्कार, मातृका निस्य तथा षड्योशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रकृति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जपो योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्राह्मण इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के आचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वालों के लिए जप का उद्देश्य किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति से शिव शब्द को तो पंचतत्विक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।
पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपने विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम में रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तिष्क श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए वे बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त और शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नी ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्ण करें और उसे सांभ्य सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान, तत्पुरुष, आघोर, वामदेव तथा सद्योजात, इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री एकत्र कर ब्राह्मण शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परि समूहन, अपलेक्षण, उल्लेखन, मृद उदाहरण और अभ्यक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वामी भुक अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिली का अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागंत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाएं। होम कर्म संपन्न होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को सांभ्य सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोएं और उनके चरणों दक्ष से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पूरा आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पालों को बलि देकर ब्राह्मणों का भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्रों को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही
साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने से पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्राह्मण का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्राह्मण जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतलों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भवन हैं। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने के लिए रुद्रदेव विराजमान है। शुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बताता हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोक में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोग है और ऊपर ज्ञान लोग। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से ही वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उसे नीचे के लोग में ही चक्कर काटते रहें। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्म से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वह कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूपी वृषभ कार धर्म पर
कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्मरूपी वृषभ की स्थिति है उसी से ऊपर न दिन है न रात्रि। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव समत ब्रह्मचार्य लोक और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं। आत्मा स्वरूप से जो स्थित हैं वही मुक्त हैं। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्माराम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्माराम प्राप्त होता है और आत्माराम की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वस्वेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आसक्त पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वीर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर
शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने आप को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शतलिंग और शिवलिंग के प्रति अब प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं, उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगों पासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। अध्याय 17 समाप्त। संकट जी, आज हमने इस अध्याय में जाना है कि महादेव जी ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानता तपस्या क्या है, कहाँ पे कैसे करनी है। सब ज्ञान केवल उनके पास है। प्र से प्रकृति और नव वो नाव है जो हमें इस संसार रूपी माया के सागर से बाहर निकालेगी। एक तो प्रणव का ये अर्थ है और दूसरा है कि प्रपंच नहीं तुम लोगों के लिए। प्रपंच न नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव से ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जपते हैं। हम सब उपासकों के लिए ये मोक्ष का साधन है। ये हमें इस अध्याय के शुरू में ही बता दिया है और प्रणव साधक को शिव रूप ही कर देता है, क्योंकि जब हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसके साथ समय बिताते हैं, जिसकी याद में हम रहते हैं, हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। नमः शिवाय जो ये 5 अक्षरों का मंत्र है, इसे स्थूल प्रणव माना जाता है। आगे जाकर हमने ये सीखा है कि केवल अगर उस परमात्मा को पाना है तो हमें ध्यान लगाना है, मंत्र का जप करना है और हमें विभिन्न विभिन्न स्थानों पर इस ग्रंथ में एक अंक दिया गया है कि इतनी बार करें। गुरु साहब ने हमें आदेश दिया है कि गिनकर नहीं करना है, पर ग्रंथ में ये लिखा है तो शायद इसलिए कि वो हमें प्रेरणा देने का प्रयत्न है कि हम शुरू करेंगे तो गिनना आरंभ करेंगे तो शायद शुरू करें। पर हमारे गुरु जी का आदेश है गिनकर कोई भी पाठ नहीं करना, उससे अहंकार आ जाता है। हमें यहाँ पर कितनी खूबसूरती से भगवान शिव की कृपा से पता चलता है कि अ शिव है, ऊ शक्ति और मकार इन दोनों की एकता। और इस तरह से ये ओम जो है वो समस्त पापों को नाश कर देता है। फिर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, ये 5 भूत हैं। शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं और इन सबको मिलाकर 10 वस्तुएं जो हैं वो कामना के विषय हैं। और जो लोग इन 10 प्रकार के प्रवृत्ति के हिसाब से परमात्मा का नाम लेते हैं, उन्हें प्रवृत्ति मार्गी कहा गया है। भाव जो इन 10 चीज़ों का सहारा लेते हैं, जो निष्काम भाव से परमात्मा का नाम लेते हैं, उन्हें निर्वृत्ति मार्गी कहा गया है। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जितना जितना जप करेंगे उतना उतना हम ये जितने भी 5 तत्व हैं उनको काबू कर लेंगे पहले, उसके बाद हम अहंकार को काबू कर लेंगे
और जब उससे भी आगे चले जाएंगे तो हम उनका ध्यान करते हुए सबसे उत्कृष्ट जो लाभ है वो लाभ पाएंगे कि हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जो भगवान का ध्यान है वो साक्षात वो खुद ही हैं। और जब हम इस प्रकार निष्काम रूप से उस परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें आगे चलकर ये भी बताया गया है कि जब हम इन सब तत्वों पर विजय पा लेंगे तो हमारे चित्त पर, हमारे मन पर पूरा नियंत्रण होगा। और यहाँ पर क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी के बारे में बताया है। जो लोग पूजा आदि के काम करते हैं जिसमें उनके शरीर का इस्तेमाल होता है उन्हें क्रिया योगी कहा गया है। तपो योगी वो हैं जो अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने भगवान, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, वे तपो योगी हैं। और जपो योगी वो हैं जो शुद्ध भाव में सब चिंताओं से ऊपर अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पाकर उस परमात्मा को याद करते हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय जो गुरु साहब ने हमें महामंत्र दिया है उसका नमः शिवाय जो हिस्सा है उसे शिव पंचाक्षर मंत्र कहते हैं और ये स्थूल प्रणव है। इस अध्याय में लिखा हुआ है कि गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर सुख पूर्वक निवास किया जा सकता है उस भूमि पर। तो जहाँ जहाँ गुरु साहब हैं वहाँ वहाँ सब खुशियाँ हैं। और जैसे गुरु साहब ने कहा है कि मैं सब जगह हूँ, तो सिर्फ उनके ध्यान मात्र से ही वो सुखपूर्वक निवास बन जाएगी भूमि जहाँ पर उनका नाम लिया जाए। कितनी गहरी बात है। आगे चलकर वो बताते हैं कि हमें प्रतिदिन एक बार भोजन करना है, मौन रहना है, इंद्रियों पर वश करना है, अपने स्वामी माता पिता की सेवा करनी है, नियम में रहना है। तो एक तरह से जीवन जीने की जो जांच है, एक कला है, वो सारे नियम जो है हमें इस जिंदगी को, इस जीवन को जो उस परमात्मा के नाम में तत्पर होने में हमें मदद करेंगे, वो कितनी विस्तार से और एक एक पहलू हमें बताया गया है। इसके बाद वो जो हमें एक कल्पना करने को कहा है कि वो ऐसे बैठे हैं, आप उनको देखो कि वो किस तरह से विजुलाइज करो कि भगवान शिव बैठे हैं, पार्वती जी बैठे हैं। तो हम सब ने वैम्बी आंटी की बुक ऑलमोस्ट पढ़ी या सुनी होगी कि किस तरह से हम मानसिक तौर पर अपने प्रभु की पूजा करते हैं। तो वो एक तरह की तस्वीर सामने उभर के आती है अपने परमात्मा की। और जैसे ये अध्याय पढ़ा वो सारा याद आ गया कि कैसे गुरुजी ने हमें गाइड किया हुआ है कि बस मन की आंखों से देखो और वो हमारे सामने है। और सब समय जब हम मंत्र जाप करते हैं हमें ये समझाया जा रहा है कि मुंह से कुछ बोलो या मन में बोलो ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना भटके। फिर अपने चित्त में उस प्रभु का आकार और सब कुछ की कल्पना करो तो सारी इंद्रियां एक ही प्रभु के ध्यान में रहेंगी। और जब ये सब कर रहे हो तो शुद्ध कर्म करने हैं, तो अपने आप ही सही सही रास्ते पर जब वो चलाएंगे, अपनी सद्बुद्धि देकर इंद्रियों पे काबू करवाएंगे, गलत काम करने से पहले
एक दो बार सोचने पे मजबूर करेंगे, तब हम उस परमात्मा के ही सिमरन में पूरी तरह से उनके प्रेम में भीग जाएंगे। ऐसा इस अध्याय में बहुत बहुत गहरी बात इतनी सरलता से लिखी गई है, और हर एक बार ज़्यादा जप करने से हमें क्या क्या फल मिलेंगे वो बताया गया है। तो पता है ना परमात्मा को कि हम बच्चे जो हैं वो लॉलीपॉप जैसे छोटे बच्चे को स्कूल जाने से पहले मिलना है, वैसे हमें भी हर चीज़ का पहले फ़ायदा जानना है। तो अलग अलग उन्होंने हमें यहाँ पर बताए हैं लोग को कि कहाँ से कहाँ तक हम इस धरती पर रहकर उस परमात्मा तक कैसे पहुँच सकते हैं, और जब हमें उन तक पहुँचना है तो वहाँ पे ज्ञान भोग से पहुँचना है। अलग अलग जो लेवल्स हमें यहाँ पर समझा रहे हैं इस अध्याय में कि किस तरह से हर एक लेवल है, आध्यात्मिक लेवल है। सबसे पहले सत्य लोक के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद क्षमा लोक के बारे में, फिर शुचि लोक के बारे में, और उसके बाद हमें बताया गया है कैलाश के बारे में, और फिर हमें एक बहुत ही सीधे और सरल भाव में ये समझा दिया गया है कि जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं होता, जब तक आध्यात्मिकता की वो रोशनी प्रकाश नहीं आती, तब तक हम उस लोक से नीचे नीचे कर्म माया में ही रहेंगे। ज्ञान माया में आने के लिए हमारे अंदर वो निष्काम भाव होना चाहिए, जब हमें कुछ नहीं चाहिए, और ये अवस्था बढ़ेगी जितना जितना हम परमात्मा का नाम लेंगे। ये आगे जाकर हमें बताया है जप करते हुए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत गहराई से समझा दिया। और नित्य नैमित्तिक कर्मों का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें समझाई गई है कि हम भूले नहीं कि निरंतर उस परमात्मा को याद रखना है, और वो ही हमारा आधारभूत है इस माया के जो जाल है, जो उनकी लीला से रचा हुआ है उन्होंने, उसका एकमात्र तरीका केवल उनका ध्यान है। और आगे चलकर वो बताते हैं कि जब आप इतना जप तप ज्ञान ध्यान कर लोगे तो आपको वो साक्षात्कार हो जाएगा उस परमात्मा का। फिर आपको वो अपने अंतर दिखेंगे। हमारी इंद्रियां इस तरह से उस परमात्मा ने रची हैं कि हम बाहर की ओर देखें, पर जब हम आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं और उनकी हम पर कृपा दृष्टि पड़ती है तो हम वो ही सब कुछ भीतर की ओर देखते हैं। फिर वो इनवर्ड जर्नी हो जाती है। और यहाँ पर एक पंक्ति आई थी, भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। हम सब ने सुना है संगत में ही गुरु बसते हैं। तो गुरु साहब जब हमें कोई भी मौका देते हैं सेवा का, हम सब इतनी खुशी खुशी वो सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उन्हीं की दी हुई सोच और समझ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कर्म करावनार वो हैं। और ये पंक्ति पढ़कर तो बस लगता है सब गोविंद है, सब गोविंद है, सब तरफ वही है। बस परमात्मा की इस सेवा में अंत में वो हमें याद कराते हैं कि वो भाव देखते हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं किस भाव से कर रहे हैं। तो निष्कपट वो शब्द आया है। तो जब हम उस परमात्मा और उस माता
शिव और शक्ति का ध्यान करके उनकी पूजा करते हैं, चाहे मानसिक करें चाहे कर्म जनित करें, पर हो वो निष्कपट। जब ऐसा होगा तो हमें वो परमानंद की आभूति जो हम सबको होती है गुरु साहब के श्री चरणों में, उसका आभास होगा। और जब उनकी कृपा होगी तो ये आने जाने का जो चक्र है, इससे हम मोक्ष पालेंगे। और इसकी कृपा उन्हीं की कृपा से होगी हम सब पर। इस आस उम्मीद के साथ कि हम सबको गुरु साहब वो सोची बख्शें कि जो आज हमने सुना उसमें से कुछ को अपने जीवन में धीरे धीरे अपना कर, पूर्णतः उनकी कृपा से अपना कर बस उन्हीं में मिल जाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।